श्री धनी श्री देवचंद्र जी, सुंदर बाई, श्यामा जी अवतार, वे जब प्रगटे तो घर में बहुत खुशी हुई, लेकिन घर वालों को खुशी हुई। श्यामा जी 11 वर्ष की छोटी आयु से ही माता पिता से और घर परिवार, गुरुजनों, जो भी पुजारी जी थे वहां पे, उनसे पूछती रही कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मेरा भरतार, मेरा स्वामी कौन है। ब्रिज में सहज था। नंद बाबा के घर लल्ला हुआ है, सारे गांव में न्योता दिया गया। सखियां जो रात्रि को जिनकी सूरताएं उतरी ब्रिज गोपियों पर, ब्रिज वधुओं पर हो, तो जैसे ही आई बाबा के घर तो पता लग गया ये तो हमारे प्रियतम है। श्यामा जी भी आ गए थे, 5 वर्ष के श्यामा जी थे, पिता की उंगली पकड़ कर आए थे और देखा वाला जी रे, सुख हो गया था, सहज था। रास में तो बुलाया ही था धनी ने अपने पास खुद ही बंसी बजा के, तो और सहज था। अब की बार जरा खेल ज्यादा मांगा था। जिन कठिनाइयों की बात बालाजी ने धाम में करी थी, आप पढ़िए खिलवत ग्रंथ और उसमें इश्क रबत की सारी बातें, कि आप हक सच होने को पहले से कह दी थी सारी हकीकत। तो जो बातें कि ये है माया में ऐसा होता है ऐसा होता, वो जो नहीं देखा था कष्ट या, तो वो वही तो इच्छा रह गई थी। सोई सुहागिन धाम में, कठिनाइयां, तो उसको देखने के लिए जब अब आए हैं दोबारा, तो 11 वर्ष से ही श्यामाजू श्री ठकुरानी जी व्याकुल है। कहाँ है मेरा प्रियतम, कहाँ है मेरे प्राणों के आधार। माता पिता ने खूब लाड प्यार दिया, हर तरह की सुख सुविधाएं दी, मगर दिल खुश नहीं है। तो आखिरकार 16 वर्ष की आयु में अपने प्रियतम को खोजने के लिए धनी श्री देवचंद्र जी निकल पड़े। इतनी सहज मुलाकात धनी से देवचंद्र जी की हो गई, पहली मुलाकात, जिसमें सारा पर्दा भले ही ना हटाया, फिर भी उसका कारण है, जरा समझते हैं। सुंदर साहब जी, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, पशु योनि में तो पता ही नहीं ना अच्छा बुरा क्या होता है, मगर जितने भी मनुष्य हैं उनको 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, आस्तिक और नास्तिक। दोनों ही क्या चाहते हैं? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, कुछ और नहीं चाहता कोई और। चेतना जो भी होगी वो यही चाहेगी। नास्तिक उसे जड़ माया में ढूंढता है, 5 तत्व में ढूंढता है। 5 तत्व मिल माहौल रचायो, या में या रहा हर कोई उड़ जाए। जो कहता है कि भाई ना मुझे लगता परमात्मा है और ना उसका कोई सुख है, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये संसार ही जो आंखों से दिख रहा है, उसी में से कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान की कामना करता है और उससे सुख की कामना करता है, और अंतवगत्वा दुख को प्राप्त होता है। क्योंकि जब आप परमात्मा में नहीं मानते तो उसके स्थापित धर्म में नहीं मानते, नियम कानून में नहीं मानते, ना धर्म ग्रंथों का अध्ययन करोगे, ना गुरुजनों का सानिध्य करोगे। तो जब आपको धर्म नहीं पता तो नियम कानून नहीं पता। अब आप सड़क पर गाड़ी तो ले आए और नियम कानून नहीं पता, तो कभी एक्सीडेंट होगा तो कभी कुछ होगा। गाड़ी खरीदी है, चलानी सीखी नहीं, तो एक्सीडेंट्स ही होंगे ना, गाड़ी भी करा। तो उनकी जो गति है वो बहुत बुरी होती है, खुद भी कष्ट पाते हैं, और फिर भोले लोग जब दुखी होते हैं तो साथ वाले को सुखी नहीं देख सकते, तो उसको भी दुखी करते हैं। ये खुद भी दुखी रहते हैं और आसपास सबको दुखी करते हैं। इसी को असुरी प्रवृत्ति कहते हैं। अब बात आती है आस्तिक की। आस्तिक क्या कहता है कि नहीं, मुझे भी सुख, आनंद और प्रेम चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं परमात्मा का सहारा लूंगा। अब इसमें भी 2 वर्ग हैं, जिसमें से 90% क्या कहते हैं कि सुख चाहिए लेकिन परमात्मा से चाहिए। मैं मेहनत करूंगा, परमात्मा को प्रसन्न करूंगा और उससे जो चाहिए मांग लूंगा। 10% में से हैं धनी श्री देवचंद्र जी, जो कहते हैं मुझे परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा ही चाहिए पूरे का पूरा। जिनको ये समझ में आ जाता है कि तुम आए सब आइया, दुख गया, जब तुम ही आ गए फिर क्या रह जाएगा। तो आस्तिक में 2 वर्ग कहे। 90% भीड़ जो है वो किस चीज की है? राज्य से कुछ लेना है, भगवान से मिलेंगे जो भी चाहिए सुख। और 10% कौन सी है? जो कहते हैं नहीं, भगवान से कुछ ले लेना, भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत आनंद प्राप्त करना है। तो फिर देवचंद्र जी को कौन चाहिए थे? तुम। तो कौन मिलेगा आकर? तुम। मैंने पीछे भी सत्य घटना सुनाई थी कि एक बहुत उच्च कोटि के संत थे,
और एक दिन तबीयत खराब हुई, पेट खराब हुआ और उस कारण बार बार लघु शंका के लिए दौड़ना पड़े। फिर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर ध्यान में बैठे, तट पे ही बैठे थे नदी के किनारे ही। फिर पेट खराब था, फिर लघु शंका करते करते शरीर इतना कमजोर पड़ गया कि जब लघु शंका के लिए जा रहे थे रास्ते में लंगोट भी खराब हो गई और वहीं बेहोश होकर गिर गए। तो क्या देखते हैं, भगवान जगन्नाथ खुद लंगोट धोकर ला रहे हैं। देख के रोने लगा, कहते भगवान आप मेरी इस गंदगी को आप धो रहे हैं। कहते भाई तेरा कोई और है? किसी और नहीं? कहते मेरा तो आपके अलावा कोई नहीं है। कह रहे जब कोई नहीं तो फिर कौन करेगा? तो फिर देवचंद्र जी को जिसका आसरा था, जिसकी खोज में निकले हैं, जो चाहिए, रोने की जरूरत नहीं है, जो चाहिए वो मिलता है। एक साधारण मनुष्य भी, इसमें आध्यात्मिक या नास्तिक की बात नहीं हो रही है, आस्तिक या ना, कोई भी जो भी आप चाहते हो, दिल से चाहते हो, आज नहीं तो कल पा ही लेते हो, क्योंकि सारी ऊर्जा आपकी शक्ति उसमें लग जाती है और धीरे धीरे करते करते पहुंच ही जाते हो वहां तक। तो देवचंद्र जी को क्या चाहिए थे? धनी। श्यामा जी को क्या चाहिए? भाई जिनके नाम में भी श्याम ही हो, श्याम मां। तूने क्या चाहिए? तो आ गए दौड़े दौड़े, क्योंकि वचन दिया है, निभाना तो पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, मुझको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इसी गीत में एक लाइन बड़ी अच्छी है, मुझे लगती है, ज्वाला जी कहते हैं, ये माना हमें जाते जाना पड़े, मुझे जाना पड़े। ये ब्रह्मांड जो है ना, मिलन और जुदाईगी का ही है। तुम कहो कि सदैव मिलन रहे तो वो धाम है। वही रास में बात हुई थी ना कि भाई ये मिलन, जुदाईगी नहीं चाहिए। मिलन सुखद था लेकिन जुदाईगी बहुत कष्टकारी थी। तो कहते फिर वो धाम गए थे ना। तो यहां पर राजी कहते हैं, ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कह दिया जब मैं खड़ा हूं एक पाए तो कैसे नहीं आएंगे। और ये स्वभाव मेरे वाला जी का है, केवल बड़ा ध्यान से, एक स्पेशल स्वभाव है वाला जी का जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। उनको ना कहते हैं रहमान और रहीम, मतलब एक कि जो तुम्हें चाहिए हो, जो तुम मांगते हो वो दे देते हैं, कृपालु हैं। और एक उनका दूसरा स्वभाव क्या है, जो तुम्हें चाहिए लेकिन तुम मांग भी नहीं रहे, उन्हें पता है कि तुम्हें चाहिए तो वो भी वो देते हैं, क्योंकि मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। तो श्यामा जी निकले हैं धनी को पाने के लिए। पेट में दर्द हो रहा है, दिल घबरा रहा है और रास्ता नहीं मिल रहा है। कहते ठीक है जी, आ गया मैं सेवा में, आ जा। जबराइल को नहीं भेजा, असराफिल को नहीं भेजा। सेवा अच्छी लगती है वाला जी को। रास में देखो ना, खुद बेनी गूथेंगे, फिर खुद श्रृंगार कराएंगे, खुद। तो आ गए सुंदर साथ जी। अब आप अपने अपने मन में टटोलो कि क्यों नहीं मिले अब तक राज जी, क्यों नहीं हुए सन्मुख। क्योंकि धनी से कुछ चाहिए, धनी नहीं चाहिए। और उसमें भी संसारिक वस्तु कुछ चाहिए राज्य से। अब ये भीड़ 90% भीड़ यही है, 90% की भीड़ यही है कि राज्य से कुछ चाहिए, और वो भी यहां का। केवल 10% है शुद्ध चेतनाएं, ब्रह्मात्माएं। क्योंकि सुंदर साथ तो तीनों श्रेष्ठ है ना, जीव ईश्वरी ब्रह्म। केवल 10% ही है ब्रह्म सृष्टि, जो क्या क्या चाहती है, सिर्फ आप चाहिए। एक तेरा साथ,
एक तेरा साथ हमको दो, जहां से प्यारा है ना मिले संसार। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है। तुझसे राज्य आ गए। कितना सुंदर मिलन है श्यामा श्याम का। ये वही श्यामा श्याम है जिन्होंने वृंदावन सजाया था। और कल जब धनी मिले और दोनों जा रहे हैं तो मुझे तो लगा ये रेगिस्तान नहीं रहा, अब ये वृंदावन बन चुका है, जहां चारों तरफ प्रेम की फूलों की सुगंधी आ रही होगी। यहां प्रेम के पशु पक्षी भी गा रहे होंगे। जमुना जी तो नहीं बह रही होंगी, लेकिन श्यामा जी की सारी प्यास वाला जी ने अपनी बातों से ही बुझा दी होगी। क्योंकि जैसे ही तुम आकर मुझसे मिलते हो ना, बस रूह कहती है, मैंने अक्सर ये गीत गाता हूं या अकेले में कभी बहुत परेशान या उदास हूं ना जीवन में, तो ये सुन लेता हूं, क्योंकि मेरे जीवन की सच्चाई है। क्या? तेरे पास आके मेरा दिल बहल जाता है, तेरे पास आके मेरा दिल बहल जाता है। हमसे ना जाने क्यों दुख कहीं चला जाता है, रूठ कर दुख कहीं दूर ही चला जाता है। जब तेरे पास आते हैं तो दिल बहल जाता है और रूठ कर दुख कहीं चला ही जाता है। तो श्यामा जी के पास श्याम आए और दोनों मीठी मीठी बातें कर, तो जहां तू मिलता है मेरा तो वहीं घर बन जाता है ना, कंप्लीट हो गया। तो उस पूर्णताई की तरह के साथ श्यामाजू ने कच्छ का अति विशाल, अति भयानक, कठिन रेगिस्तान पार कर लिया। तो ऐसे ही अगर खोज धनी की है तो धनी आएंगे, क्योंकि राज्य के रास्ते पे चलोगे तो क्या आएगी? कठिनाई। क्या आएगी? कठिनाई। ऑलवेज क्या रहेगी? रिसोर्सेज की कमी। एक घोड़ा होता तो कितनी समस्या हल हो गई होती, लेकिन नहीं मिलेगा। वजीर साथ में ही ले जाना मान जाता तो पहले बाद में भी तो ऊंट पे बैठाया, लेकिन नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा, कठिनाई। जब राज्य के रास्ते पे चलोगे तो देवचंद्र जी की जीवनी बताती क्या आएगी? कठिनाई। लेकिन चिंता ना करना, अगर राज्य को पाने निकले हो तो क्या मिलेगा? रास्ते में राज्य। और उनके साथ चलते चलते, बात करते करते, बस एक बार उनका ही तो मिलने की दिक्कत है, वो मिल जाएंगे तो भवसागर पार सहज हो जाएगा। और जैसे राज्य ने श्यामा जी को कहा ना, देख तेरी उम्मत, तेरे साथी, ऐसे राज्य के साथ मिलते ही चल पड़ेंगे। कहेंगे देख मूल मिलावा, देख युगल स्वरूप, देख कहीं गई नहीं है तू, सामने ही तो बैठी है मेरी। जो रास में दावा लिया था वो सच्चा था कि मैं कहीं नहीं गया, क्योंकि ना मैं कहीं गया ना तुम्हें कहीं भेजा, आमने सामने तो बैठे हैं, पर्दा हटा देंगे। तो खेल पार भी नहीं करना, पर्दा ही गिराना है, बस खेल खत्म है। सुंदर साथ जी, 2 कदम भी नहीं चलने सोचो आप, बस इच्छा होनी चाहिए। और इच्छा के साथ साथ फिर मेहनत भी। अभी कई चौपाइयां आएंगी, जोर, मेहनत शब्द बार बार आएगा देवचंद्र जी के लिए। देवचंद्र जी घर नहीं बैठे रहते थे, राज्य चाहिए, लेकिन राज्य चाहेंगे तो मिलेंगे नहीं। खूब प्रदक्षिणा दी। प्रदक्षिणा क्या था? नॉक ऑन द डोर। राज्य आपसे मिलना है, दरवाजा खोलो। तो मत्तू मेहता लेकर गए व्यापार के लिए। वहां जाके समझ में आया कि आगे का रास्ता समझ मिलेगा। तो कितना समझाया माता पिता ने, संसार वालों ने, लेकिन नहीं समझ आया। फिर अब निकले जान की बाजी खेलकर, मेहनत। देवचंद्र जी के इस तरह ही महाराज जी भी निकले, जान की बाजी लगाई। जब घर से निकलते तो जान की बाजी तो लगी गई ना, कितने कितने जंगलों में। तो फिर क्यों नहीं मिलने थे दादा गुरु रूप में स्वयं श्री राज्य महाराज? स्वयं राज्य ही है दादा गुरु के रूप में जो महाराज जी को मिले हैं। क्यों नहीं मिलने थे? और हमें क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमें नहीं चाहिए थे, हमने कभी बाजी खेली नहीं। अब जब दिखा दिया साथी और राज्य अंतर ध्यान हुए तो खूब रोए, और रोने के बाद लेकिन एक विश्वास, एक खुशी बनी कि ये नजदीक है, मेरे सर पे खड़े हैं, मिल ही जाएंगे। ए तो तहकीक हुआ, धनी है मेरे हाजर, भले
अब कहाँ जाएंगे, खोज लियो इन पर, अब कहाँ जाएंगे। मुझे तो समझ में आ गई, इनकी कमजोरी भी हाथ में आ गई। मैं इनकी कमजोरी हूं। अब मुझे तो क्या करना है, इनकी खोज में अपने आप को कष्ट में डालना, निवारण करने खुद आएंगे। मुझे इनको खोजना है, और जब जब समस्या में मैं आऊंगी, ये रह ही नहीं सकते, तो आएंगे ही आएंगे। मगर हमारा प्रेम इतना बड़ा, इतना ज्यादा नहीं होता जितना हमारा भय ज्यादा होता है सुंदर साथ जी। क्योंकि इतना सदगुरु का सानिध्य नहीं किया जितना संसार का किया, जो डराता रहता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। हमारा प्रेम उतना अधिक नहीं है जितना भय है। लेवल अगर तोलोगे ना, क्योंकि संसार ने क्या डराया है हमेशा, तो डर ज्यादा है। तो इसलिए हर बार राज्य के रास्ते पे चलते हैं, तो फिर पीछे नहीं नहीं कुछ हो ना जाए। अरे होने तो दो, वो आएगा। मैंने बताया ना घटना, अगर सूरदास जी कुएं में गिरे तो आए ना भगवान, अगर श्यामा जी को डर लगा, रास्ता भटके तो आए ना श्री राज, तो क्यों नहीं आएंगे। लेकिन रास्ता तो चलो राज्य का। वो कब होगा, जब प्रेम ज्यादा होगा। अब ये इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए तो एकमात्र रिसोर्स है श्यामा जी, सदगुरु या वाणी। ये भी रचना श्यामा जी की है। यही इतना प्रेम को बढ़ाएगी कि डर कम रह जाएगा, डर कम पड़ेगा, इतना ही प्रेम बढ़ा देंगे। अब निश्चिंतता आ गई। तब सन्मुख चले साथ में। अब वो वहां पर पहुंच गए अपने पंडाल में, जहां ये पूरी चौकी, भाई राजा की बारात है, सोना चांदी हीरा जवाहरात, जाने क्या क्या लेकर चल रहे हैं भेंट में देने के लिए सब बाराती। तो पूरी फौज ने घेराबंदी की हुई है। उसमें जैसे पहुंचते एकदम पकड़ लेते हैं, आए भाई कहाँ से आए आप, कौन है। तो कहते भाई मैं तो देवचंद्र जी हूँ, मेरे को वजीर जानते हैं। उनके पास लेकर गए। जब पहुंचे तो वजीर बड़े हैरान हुए, कह रहे भाई देवचंद्र जी आप यहाँ कैसे आ गए, आप तो कह रहे थे आप पे सवारी नहीं है। तो कहते हाँ मैं, कहते फिर कैसे आए, कहते पहिया पहिया, कहते यहाँ घोड़े थक गए, यहाँ ऊंट थक गए, जहां उनका दम निकल गया आप पदयात्रा करते हुए आ गए। सच नहीं बताया। सबो बड़ा अचरज पाए के कहीं खोलो कमर। पूरे पंडाल में शोर मच गया। कह रहे कोई एक बच्चा भागता भागता बारात के पीछे आ गया घोड़ों का मुकाबला करके। कह रहे हम खुद अभी आए हैं और सेटल ही हुए हैं। इतनी स्पीड, सदियों की जर्नी को मिनटों में तय करवा देते हैं राजी महाराज। क्या चाहिए तुम बताओ तो सही, तुम उनकी बातों में लगोगे, इतने में वो काम सारा कर देंगे। लेकिन कोई दिखाला नहीं किया देवचंद्र जी ने। धनी के प्रेम को पाओ ना सुंदर साथ जी, तो छुपाना सीख जाओ। जो चाहते हो कि वृद्धि हो, जो दिखावे में पड़े ना, बताने में पड़ गए, तो सब गवा दोगे, सब गवा दोगे। इसका बड़ा लंबा फिलॉसफी है, कभी और लूंगा मैं, लेकिन बस पॉइंट नोट कर लो। इसकी वजह मैं भी कभी ले लूंगा। दिखाला नहीं तो बिल्कुल छुपा लिया। कहते ठीक है आप विश्राम करिए, टेंट दे दिया, बिस्तर यहाँ पर लगा लीजिए, अपना व्यवस्था कीजिए। भोजन के लिए आप चलिए रसोई में। वजीर इन्हीं की कायस्थ जाति का ही था। कहते मेरे साथ भोजन करिए आइए। देवचंद्र जी ने कहा नहीं भाई हम खुद पका के खाएंगे। क्यों खुद पका के खाना है सुंदर साथ जी? ये श्यामा जी हैं, हमारे आपकी तरह नहीं है। ये शाम को आरुगाए बिना भोजन करती नहीं है। इनका पति का झूठा ही खा के खुश होती है ना, पति के साथ नहीं तो उनको खिला के तो खाए, इनका स्वभाव है। अब बनाओ, भोग लगाना है तो शुद्ध हाथ से शुद्ध भाव से बनाना है ना। कहते नहीं मैं खुद बनाऊंगा। 56 पकवान बने हुए थे। कहते ना भाई खिचड़ी खा लेंगे अपने हाथ से, धनी को आरुगा के। एक पत्नी को 56 भोग नहीं चाहिए, पति का झूठा मिल जाए बस। कहते अच्छा तो फिर कच्चा भोजन ले लीजिए, सीधा आहार तो ले लीजिए हमसे। कहते नहीं मैं लेकर आया हूं साथ में, वो भी मैं लाया, कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ हो जाए, मैं बस पहुंच जाऊं अपनी मंजिल तक बस। तो फिर वो बहुत उदास हुआ। कहते ये तो रिवाज नहीं है, आप हमारी जाति के हैं और फिर ऐसा कर रहे हैं आप, ये मेरे को बड़ा फिर दुख होने लगे। तो कहता अच्छा चलो ठीक है। कच्चा भोजन लिया और सीधा तिनका लिया, करी रसोई तब लेकर खुद बना लिया। किसी एक व्यक्ति ने सहयोग कर दिया, चूल्हा जला दिया, अग्नि दे दी, बनाया श्यामाजू ने। जा स्वरूप को दर्शन पायो थे, ताको रसोई अरुगाई सब। सुंदर साथ जी
इस साल की बीतक ना आप सबकी सार्थक हो जाएगी अगर एक नियम आप अपने जीवन का बना लें। जब भी कुछ खाएं धनी को हारो खाए। जब भी कुछ खाएं, कुछ नहीं जाता, 2 मिनट लगते हैं सिर्फ। कुछ भी स्पेशल करने को मैं नहीं कह रहा, आपको इतना कह रहा हूं, जब भी आरोग्य बैठे पहले आंखें बंद करके धनी को हारो। मैं आपको बता रहा हूं जीवन बदल जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं है हर बात की व्याख्या करने की, रीजनिंग देने की। आप अगर ब्लाइंडली मेरी बात मान सकते हो तो मान जाओ, देवचंद्र जी की बात मान जाओ, मेरी छोड़ो। आप इतना जीवन में करिए, आपकी सानिध्यता, निकटता, प्रेम गहराता जाएगा। बिकॉज व्हेन यू स्पेंड टाइम विद समबडी ना, तो उससे प्यार बढ़ता है, खासकर जो गुण के स्वरूप है। तो ये छोटी छोटी चीजें जिससे आपको राज्य के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है। पूरे दिन में 3 बार, एक बार तो ऐसा हुआ आंखें बंद करी और उनको ध्यान किया और होगा, बहाना है ये। एक बार मैंने ऐसे पूछा, मैं कहा आपको भूख तो लगती नहीं है? कहते भोग लगाओ। कहते भूख तो तेरे समय की, तेरे ध्यान की है ना, किसी बहाने तो मेरे सन्मुख है। रोटी की भूख थोड़ी है राज्य को, क्यों कह रहे हैं भोग लगाने को? समझिए बात को। एटलीस्ट दिन में 3 बार तो आएगी मेरे पास। ये बहाना है। ये सुख है जो राज्य को मिलता है और आपको भी मिलेगा, जो अगर आप ऐसा कर पाए इस साल की बीतक सार्थक हो जाएगी। अगर इतना भाव भी आपने समझ लिया। वे कर रही है, हमारी हादी है, अभी तो पाया भी नहीं है राज्य को, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते कुछ? ठीक है। और किस स्वरूप को आरोगाया? अभी तो मूल स्वरूप याद ही नहीं है ना। जिस स्वरूप में आए थे वाला जी, उनका उस स्वरूप का ही ध्यान करा, प्रसाद लेकर पौड़ गए। अब विश्राम किया, सुबह हुई तो उन्होंने कहा कि कैसे जाएंगे आप आगे, तो सवारी तो है नहीं। कहते जैसे आए हैं वैसे ही चल देंगे, आप आगे आगे हम पीछे पीछे। कह रहे नहीं। तो वजीर के अंदर आ ही गए राज्य। कह रहे नहीं हो, मेरे से पहले गलती हो गई, अब ऐसा नहीं। एक सब कहा भाई उठ पर, तुम्हारे कितने सदस्य हैं, एक बढ़ा लो, चलो इनको लेकर चलो। ठीक है। अब श्यामाजू को सवारी पे आराम से ऊंट पर बैठा के वाला जी लेकर आए कच्छ देश तक। अब वो तो अपनी बारात जहां ले जानी थी वो ले गए। इन्होंने बारात के पीछे थोड़ी भोजन करने के लिए उसके लिए आए हैं, दावत के लिए थोड़ी निकले हैं। जिसके लिए निकले हैं उस कार्य में आ गए। अब कहूं कच्छ देश की पहुंचे आप आए तित, तहां आए खोज करी सो बताऊं एत। हाँ जी, पन्ना जी आना है, वो रूम मिल जाएगा? नहीं होगा तो फिर तो कैसे आएंगे? वो उन लोगों के लिए बात नहीं है। ये पीएमसी में आ तो जाए, वो व्यवस्था तो अभी कुछ है नहीं, तो 1-2 साल रुक जाते हैं। सर पे छत नहीं है तभी मन में तेजी है। ही कांट वेट, ही कांट रेस्ट। कहां करे? ऐसी जब महाराज जी निकले हैं रास्ते में, तो कभी किसी मंदिर में, कभी किसी आश्रम में, कभी तो एक रात नहीं गवा सकते आपके मेरी की तरह मोबाइल या टीवी पर। हम पर जाहिरी मेहर की अधिकता है ना, सुख सुविधाएं हैं और वही मांगते हैं। इसी कारण ही आलस्य है, इसी कारण ज्यादा हमें नींद आती है, हम माया में दिल नहीं लगता, माया खींच के ले जाती है। सब वही है जो जाहिरी मेहर मांगते हैं, जो कष्ट उठाते हैं राज्य के लिए। समझ जाओ सुंदर साथ जी, माया ने भटका दिया, सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ा दिया। नहीं मिलते इससे राज्य। राज्य कैसे मिलते हैं? धनी के लिए जब हम चलते हैं और कष्ट उठाते हैं, दुख से पीयूजी मिलसी। अब जब विश्राम करने के लिए कोई जगह ही नहीं है तो खोजी में निकलेंगे ना, तेजी रहेगी अंदर। जाहिरी मेहर आलस्य पैदा करती है, बातूनी मेहर तेजी लाती है, इसीलिए। और बातूनी मेहर में दुखी होता है, बड़ा उल्टा गणित है भाई। समझ सके तो समझ लो, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए लोग समझाएंगे ना तो समझ आए, अरे इस रास्ते पे मत चलो, पागल दीवाने हो जाओगे, सब लुट जाएगा, पिट जाएगा, कल को खानों को भी नहीं होगा। लेकिन मेरे राज्य तो मिलेंगे ना, मुझे हो जाएगा, मुझे वो उससे मिलना है, बाकी सब उसका जिम्मा है जी। फिर उसका जिम्मा है, नहीं कर लेगा जिम्मा अपना। पति है मेरे, क्यों नहीं जिम्मा उठाएंगे? लेकिन हम जब धनी के रास्ते पर चलते हैं और उसके लिए कष्ट उठाने को तैयार है, क्योंकि आधी जिंदगी तो इसी में दुख आने के भय से इतना दुख उठा चुके हैं हम आज तक जीवन में।
अभी जो हुआ भी नहीं उसी का चिंतन कर कर करके दुखी हो के परेशान होकर डिप्रेशन ले लिया और सारी जिंदगी इसी में खराब कर दी। दुख उठाने को तैयार हो जाओ, माया घबरा जाएगी। फिर मैं इसके पीछे भाग रही थी, अभी तो डंडा लेके, अभी मेरे पीछे भाग रही डंडा लेके। पहले मैं इसे डरा रही थी कि दुख दुख दूंगी अगर राज्य की तरफ जाएगी, अब ये मेरे को डरा रही है, दुख ला तू, मुझे तो राज्य चाहिए। अब ऐसे कैसे दे दे ठकुरानी जी, नहीं नहीं, दुख नहीं दे पाएगी माया। जिस पल ये मंगल कामना उत्पन्न हो गई ना कि मुझे राज्य चाहिए, उसी पल से दुख खत्म हो जाते हैं। असुविधा हो सकती है, जरूरतें में कमी आ सकती है जरूरत की वस्तु में, लेकिन दुख नहीं हो सकता, गारंटेड। तो खोज में निकल गए, लगे खोज करने, बैठे दहुरे जाए। अब क्या हुआ, जब खोज करी तो जो ये कौन से देश में आ चुके हैं सुंदर साथ जी? कच्छ देश में। ठीक है, ये देश बहुत बड़ा है, इसमें बहुत से नगर हैं। पिताजी के साथ जहां व्यापार में पहले नगर में आए थे वहां पर खोज करने लगे। खोज करते 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 इसी कच्छ देश में फिर भोजनगर पहुंचेंगे। तो और अब जब पिताजी के साथ आए थे जिस नगर में, वहां जो सबसे बड़ा मंदिर था, जहां सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहती थी, तो सबसे पहले गए भाई मंदिर से शुरुआत करते हैं, भगवान यहाँ हैं। तो वहां पहुंचे, बैठे देहुरे जाए, चर्चा को उत पूछत, वे प्रतिमा को ठहराए। कहते हैं पंडित जी, पुजारी जी, यहाँ कथा कितने बजे शुरू होगी, सत्संग कब मिलेगा यहाँ पर? कह रहे सत्संग की क्या जरूरत है, साक्षात भगवान बैठे हैं ना, बात कर लो। यही महाराज जी के साथ हुआ था। कह रहे भगवान मिलने जाओ जगन्नाथ, लेकिन बात नहीं की ना भगवान ने। क्यों? दही में ही मक्खन है, विधि सदगुरु बताएंगे। परमात्मा किसी स्थान पर नहीं बैठे, भीतर बैठे नहीं। प्रकट कैसे हो ये सदगुरु बताएंगे, उसके लिए सत्संग खोज रहे हैं। कहते नहीं भाई, मूर्ति नहीं बात करती, मेहनत की क्या करनी है, कैसे करनी है, उसके बिना मैं कर चुका हूं 4 साल प्रदक्षिणा। देखिए, मूर्ति में ही परमात्मा आगे मैं इस बात को सिद्ध भी करूंगा जब बाल मुकुंद जी प्रकट होंगे, ठीक। मगर मूर्ति में से भी परमात्मा तब प्रकट होते हैं जब हृदय में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन होगा। प्रेम है तो प्रकट होंगे, और वो प्रेम कौन प्रकट करेगा तुम्हारे भीतर? वो सदगुरु प्रकट करेंगे, श्यामाजू। तो कहते बार वो कहते ना, यहां तो काम नहीं बनेगा। ताहा मन माने नहीं, राह न आवे नजर। कहते ये तो कई दिन यहाँ रुक के देखा, कहते ये तो ऐसे तो काम बनेगा नहीं, मैं तो कर चुका हूं, प्रदक्षिणा भी कर ली, दंडवत प्रदक्षिणा भी कर ली, सब कर लिया, नहीं बनेगा काम। वो कौन है और कैसे पाया जा सकता है? भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जो भी रूह निकलती है, साधक चलता है, उसके 2 उद्देश्य होते हैं सदगुरु को पाने के। कि एक वो है कौन, वो जो एक है, और उसे पाया कैसे जा सकता है। अब इस प्रश्न का उत्तर प्रतिमा से नहीं मिला, 4 वर्ष प्रयास कर चुके हैं। अब उन्हें परमात्मा स्वरूप संत की आवश्यकता है, सदगुरु की आवश्यकता है। तो उसकी खोज के लिए फिर आगे बढ़ते हैं। आए खोजे सन्यासी, बड़े डिंबक धारी, आम पूजे तिनको, आवे खलक सारी। तो क्या देखा कि ये दत्तात्रेय मत के जो सन्यासी थे, ये इतने विरक्त रहते थे, इतने शुद्ध रहा करते थे, इतना कि लोग इन्हें चलते फिरते परमात्मा स्वरूप मान के पूछते थे। आम पूजे तिनको, इन्हीं को परमात्मा स्वरूप मानते थे। तो जब छोटी उम्र है, इनोसेंस है, तो किसी ने करे तो साक्षात परमात्मा है, ये संत नहीं है, सन्यासी नहीं है। कहते अच्छा, अभी जड़ मूर्ति से चेतन मूर्ति तो मिल गई, बोलती हल चालती। कहते तो ठीक है, फिर इनसे जाकर पूछता हूं वो एक कौन है जिसको मेरा मन खोज रहा है, वो एक परम सत्ता, वो परम आनंद कौन है। तो चले गए उनके पास। सारी दुनिया उनको परमात्मा मान रही थी, सन्यासियों को, ये दत्तात्रेय मत के। तहां जाए के खोजिया, कहे जानत है सब हम। करे हाँ हाँ बच्चा, बिल्कुल सही दिशा जगह पर आए हो, तुम्हें परमात्मा चाहिए, मिलवा देंगे, हमें सब पता है कैसे परमात्मा कौन है और कैसे पाया जाता है। ठीक, यही चाहिए था। देवे नाम सुमरन नेचल कर ग्रहो। तुम कह रहे निश्चित तौर पर तुम पहले हमारा नाम सिमरन लो, मतलब हमसे दीक्षित हो जाइए। गुरु शिष्य प्रथा है ना, पहले गुरु धारण करें हमें आप, और फिर हम निश्चित तौर पर सारी बात आपको बता देंगे। ले लिया। अब नाम सिमरन लेके वहीं आश्रम में रहने लगे, जैसा का स्वभाव है हमारी श्यामाजू का, प्रेम का, स्नेह का और सेवा का। जो श्यामा जी ने वाणी के माध्यम से हमें बताया वही उनका स्वभाव है। तमे
प्रेम सेवा से पाओगे पार। तो बस वही वो कर रहे हैं। यहां पर आए, यहां पर भी सुबह सुबह उठकर, जैसा कि प्रदक्षिणा देने का स्वभाव था घर से ही, तो प्रदक्षिणा देना, पहले स्नान आदि से निर्वृत्त होकर प्रदक्षिणा देना, फिर दंडवत प्रदक्षिणा देना गुरुजनों की। अब यहाँ पर तो मूर्ति पूजा नहीं है। दत्तात्रेय के जो मत है इनमें मूर्ति पूजा नहीं होती है। गुरु को ही परमात्मा स्वरूप मानते हैं। तो गुरुजनों की प्रदक्षिणा देना, फिर उसके बाद ध्यान में बैठना, जैसा जैसा वो बताते जाए वैसा वैसा करना। अब सत्संग के नाम पर यहाँ क्या होता है जरा सुनिएगा। और चर्चा करें दत्ता की, लिया नाम सिमरन। दत्तात्रेय के मत के जो अनुयायी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वे सत्संग में क्या बताते हैं कि दत्तात्रेय ही परमात्मा के स्वरूप है। अब दत्तात्रेय जो है ये महान ऋषि, और उनकी जो माता जी दोनों रामायण काल के हैं। ठीक है, सती अनसुईया की कहानी आप सबने शायद सुनी हो, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है ना। तो सती अनसुईया के ही पुत्र हैं, जिनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आए, तो अपनी सतीत्व के बल से बालक बना के गोद में बैठा लिया था। उनकी अर्धांगिनों ने माफी मांगी और तब जाकर किया उनको अपना। तो उन्हीं की संतान है। तो लोग क्या कहते हैं, भाई ये त्रैगुण जो है ना, त्रैगुण रूप है ये दत्तात्रेय, जो संतान रूप में प्रकट हुए, क्योंकि स्वभाव ऐसा था वैरागियों का हमेशा से। लेकिन संत और परमात्मा अलग होता है सुंदर साहब जी। ठीक है, बहुत से संत हुए, जैसे साईं बाबा भी हुए, दत्तात्रेय हुए, और स्वामी विवेकानंद हुए, गौतम बुद्ध हुए। ठीक है, हमारे गुजरात में जैसे उनको मानते हैं ना, अक्षरधाम में नीलकंठ वर्णी जी हुए। तो ऐसे बहुत से संत हुए जिनका स्वभाव, गुण, चरित्र ऐसा लगता है कि परमात्मा ही है तो साक्षात। ठीक है, तो वहां पर उन्हीं की कथा सुनाते थे कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने जो जो लीलाएं करी, जैसे जैसे। अब उसमें इस संप्रदाय में वो कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन ये शामाजू हैं, इनको शाम के अलावा किसी के गुण अच्छे लगेंगे नहीं। दत्तात्रेय मत में या तो दत्तात्रेय का ध्यान करते हैं, या गुरु रूप में उनको मानते हैं, या परमात्मा को निराकार बता देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं आत्म दर्शन करो, आत्मा के दर्शन करो, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। जब तुम्हें आत्मदर्शन हो जाएंगे तो काम बन जाएगा। बाकी उसके अलावा विरक्तता को पालन करो। विरक्तता से क्या होता है, शांति तो आ जाती है मन में, आनंद नहीं आता। विरक्तता से शांति तो आ गई, जब कुछ नहीं चाहिए तो हाय हाय तो खत्म हो गई, लेकिन आनंद नहीं उत्पन्न होता। वो रास में ही है, वो धाम लीलाओं में ही है, विलासीनता। अब श्यामा जी को तो उस विलासीनता की इच्छा है ना सुंदर साथ जी, समझ रहे हो। तो ध्यान भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जहां जहां जैसे जैसे जो जो विधि बताई उन्होंने सबका पालना किया, और बहुत ही जल्दी सारी चीजें प्राप्त कर ली। कुंडलिनी की भी बात करते हैं यहाँ पर कि कुंडलिनी शक्ति अपनी जगाओ, कि यहाँ पर है, इसको उठा 9 द्वारों से पहुंच के यहाँ जाओ, आत्मा तो सब प्राप्त कर लिया। गुरुजन कहते हम पे तो बात खत्म हो गई, तुम्हें अभी तुम्हारी तृष्णा शांत नहीं, कहते नहीं हुई। मैंने भी अपने जीवन काल में बड़े प्यारे प्यारे सुंदर साथ देखे, ऐसे सुंदर साथ देखे जिनसे मिलकर डर लगता है कि अब इन्हें क्या बताएं। जितना बोलो कि इतना करना, उससे ज्यादा करके लौटते हैं। आप बोलो कि भाई संतुलित आहार करना चाहिए, आहार ही संतुलन ही इतना सा कर देंगे, वो नहीं नहीं तुम खाना ज्यादा है, इतना भी नहीं खाना, थोड़ा सा ज्यादा खाओ। जो बताओ उससे ज्यादा करके आता है सुंदर साथ, होता है सुंदर साथ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये तो शामाजू है, तो जो गुरुजन बताएं उससे अधिक कर कर दिखाएं। तो जहां तक दत्तात्रेय का ध्यान जा सकता है वहीं तक तो जाएगा, गुरु जहां तक है वहीं तक तो शिष्य पहुंचेगा, लेकिन उससे तृष्णा शांत नहीं हो रही। जब सब कर लिया और देखने के बाद भी दिल में कछु ना आ, वही क्यों ना पतीजे मन ना खुश नहीं हो रहा। वो कौन है? कहते आत्मा ही परमात्मा। कहते अपना स्वरूप तो
आत्मा तो, आत्मा मतलब भाव क्या है? आत्म भाव मतलब कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो शरीर के दुख सुख चिंता से आप परे हो जाते हो। मैं बुद्धि और जीव भी नहीं, मैं इस भाव में तो आ गए। लेकिन आगे फिर भी जब तक हमें आदत है मोहिनी सूरत को देखकर आनंदित होने की, जिसको, जिस श्यामाजू को प्रेम विलास की आदत हो, ब्रिज रास के स्वरूप बंसी बजैया के रास रचैया की, उनका कहाँ निराकार में काम बनना है? उनका कहाँ केवल विरक्तता में काम बनना है? सुंदर साथ जी नहीं बना। महाराज जी का बन गया था शिव जी के दर्शन से काम, बन जाता तो आगे क्यों खोज करते? तो बस फिर श्यामाजू भी निकल गई खोज में आगे। कोई दिन ता रहे फिर चले जागा, और बड़े डिंबक कनफट्टे चले गए तिन ठौर। अब ये क्या है? ये नाथ पंथ के अनुयायी हैं। इनके जो गुरु हैं वो मच्छंदर नाथ जो थे, सबसे पहले गुरु थे इनके। और उसके बाद गोरखनाथ जी ने इस संप्रदाय को बहुत फैलाया। और इनके मूल गुरु ये लोग मानते हैं भगवान शिव को। भगवान शिव जो है आदि योगी है, सबसे पहले योगी यही है। ठीक है, देवों में देव महादेव हैं, परमात्मा नहीं है। और उन्होंने जब सप्त ऋषियों को जो ज्ञान दिया परमात्मा के बारे में, सिद्ध योग सिद्धियां के बारे में, सब चीजों में, वहीं से चलते 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 ये वो मत है कि पहले मच्छंदर नाथ जी को मानते हैं सब कुछ, कि इन्होंने संप्रदाय प्रारंभ किया है। और इससे ऊपर हमारे जो मेन गुरु हैं आदि योगी हैं। ठीक है, तो अब यहां पर भी देवचंद्र जी आए, जैसा सेवा भाव, जैसा प्रेम भाव, जैसा एक उनके अंदर निष्ठा भाव है श्यामाजू के अंदर, तो श्यामाजू ने यहां तक भी पाने के बाद भी मन को शांति नहीं मिली। ये संप्रदाय और इन संप्रदायों के संत बहुत उच्च कोटि के हैं सुंदर साथ जी, छोटा ना समझना। ये मच्छंदर नाथ जी की कभी मैं आपको कथा सुनाऊंगा, गोरखनाथ जी, इनकी लीला बड़ी अपरंपार है। ठीक है, हाँ, बड़ी उच्च कोटि के संत थे। बहुत चमत्कारिक लीलाएं इन लोगों ने अपने समय में करी हैं, और शुद्ध भक्ति ध्यान साधना द्वारा ये प्राप्त किया, कोई तांत्रिक विद्या वगैरह भी नहीं। मगर श्यामाजू के यहाँ कहाँ काम बनना। बड़े ध्यान से बात को समझिएगा। समस्त धर्म जितने भी सन्यासी मत से होते हुए महाराज जी गुजर रहे हैं या देवचंद्र जी गुजर रहे हैं, कई सुंदर साथ ने महाराज जी की बीतक के बाद भी मुझसे पूछा कि हम ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, ये कर दें, वो कर लें। महाराज जी ने ऐसा किया, वैसा किया। बड़े ध्यान से समझिएगा, हमारा संप्रदाय ना त्याग का है ना भोग का है। हमारा संप्रदाय क्या सिखाता है? सम अवस्था। भोगी क्या है? जितना मिल जाए कम है, और अपने आप को रोगी बना लेता है। तो भोगी भी नहीं और त्यागी भी नहीं कि साहब ये तो हम खाते नहीं, आज के बाद हम नहीं खाएंगे, हम सन्यासी हैं, हम घी नहीं खाते, हम पूरी नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, नहीं नहीं, हम ये नहीं पहनेंगे, वो कुछ नहीं। समअवस्था। इंद्रावती जी क्या कहती है? मिल गया ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। महाराज जी की बीतक के बाद ना बड़ा जोश आया सुंदर साथ का, मुझे बड़ा संपर्क किया, हम ये छोड़ दें, वो छोड़ दें। छोड़ने की बात ही नहीं है। जो हो, जहां हो, जिस स्थिति में हो, राज्य को पाने के लिए कोशिश करो। उसमें जो भी कठिनाई आए, जो भी चीज में कम आए ज्यादा है, उसको स्वीकार करना, हंसते हुए। सम। मोमिन श्री जी के साथ चल रहे हैं तो कहीं 56 भोग भी हो रहे हैं तो वो भी आरोग रहे हैं। पन्ना जी में भी तो पूरी हलवे चल रहे हैं खूब। पढ़िएगा कभी अष्टपहर में क्या क्या भोजन आरोग रहे हैं, सब हो रहा है। तभी तो सबके राज दरबार में ये बात हुई कि हम तो खुद गरीब है, इतना अच्छा तो हम भोजन नहीं कर रहे जैसे मोमिन कर रहे हैं। तो जरूर इनके पास मणि पारस मणि है जो सोना बनाकर अशरफियों पे अशरफियां दिए जा रहे हैं और सामान खरीदे जा रहे हैं। और यही बात महाराज जी के समय में भी आती थी सुंदर साथ जी। एक सुंदर साथ ने बताया था अपना खुद जीवन में कि भाई सारा गांव भूखा मर रहा है और मौज कर रहे हैं सुंदर साथ। आश्रम में रोज पूरी खीर बन रही है, अरे कहां से आ रहा है? तो मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। चाहे खाने का भोजन हो, चाहे पहनने के वस्त्र हो, चाहे सम्मान हो, आदर हो, जो भी मिले ठीक, ना मिले तो ठीक। राजी तेरी रजा में रहना, ये है निजानंद संप्रदाय।
हाँ, ये जरूर है कि 4 सूट हमारे पास हैं तो जी 5वां सूट देख के अगर फिर से दिल कर रहा है खरीद लें तो ये गलत है। सादगी, पहनने में और खाने में सादगी रखिए, और ये भाव किस लिए ये रखिए ये भी देख के सुन लीजिए कि ये हो कि भाई मेरे सुंदर साथ इतना है, हमारा परिवार इतना बड़ा है, कोई बीमार है, किसी के पास राशन का पैसा नहीं है, किसी के पास दवाई का पैसा नहीं है, किसी के पास किराए का पैसा नहीं है, और उसके बाद जागनी कार्य में इतनी सेवा सहयोग की जरूरत है, और हमारे पास अगर एक गाड़ी फिर भी दूसरी खरीद रहे हैं, पहनने के लिए वस्त्र उसके अलावा भी और खरीद रहे हैं, काम 2000 के कपड़े में भी हो सकता है फिर भी 10,000 का कपड़ा खरीद रहे हैं, ये गलत है। ठीक है ना। वैराग्य इतना है कि जो है जितना है उसमें सादगी लाए। पट पहर खाए चीकना हेम जवेर श्रृंगार। अगर तुम्हारा ये स्वभाव है कि मौज से खाओ मौज से पहनो तो हक लज्जत आई मोमिनो जब दुनी करी मुर्दार। हक लज्जत नहीं आएगी। पहले पी तो शरबत मौत का, जो मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। समझ के चलिएगा जरा। ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो अब जितने भी ये वैरागी होते हैं, सन्यासी हुए, तो ये आकर्षक तो लगता है, इनकी रहनी आचरण अच्छी लगती है। देवचंद्र जी जा भी रहे हैं वहां पर, लेकिन जहां तक का उनका ज्ञान है वहां तक पहुंच के खड़े हो जाते हैं, और श्यामा जी कहती है अभी भी आनंद नहीं आया। शांति तो मिल गई, मनुष्य का जो खोज होती है, ठीक है ना, मैंने क्या बताया, प्रेम आनंद और शांति, 3 चीजें की खोज रहती है। तो शांति तो मिल गई, जब कुछ नहीं चाहिए तो शांति है। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहो का शाह। जो कम में खुश रहना सीख जाता है वो सदा खुश रहता है, और इसके ऊपर जो राजी तेरी रजा में रहना सीख जाता है तो वो बहुत ही खुश रहता है। लेकिन आनंद, आनंद तो प्रीतम की बाहों में मिलता है, जो रास में था। पीऊ कंठ सो कंठ लगाइया, बार बार गलबैया डालना, समझ लो अपना विलास भी समझ लो। तुम्हारा मन क्या खोज रहा है वो भी वाणी ही बताएगी। हमें ये भी नहीं पता मांगना क्या, हमें चाहिए क्या, ये शऊर भी नहीं रही, ये भी वाणी ही दे रही है, अभी तक ही दे रही है कि तुम्हारा स्वभाव क्या है। धनी के चरणों को नेत्रों से छुआते हो तो अच्छा लगता है, हेड़े से लगाते हो तो अच्छा लगता है, धनी को गलबैया डालते हो तो अच्छा लगता है, आलिंगन करते हो, नृत्य करते हो, संगीत, ये धनी संग विचरण करते हो तो अच्छा लगता है। तुम्हें क्या चाहिए, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। रुको, एक जमुना का किनारा होवे, रेत का टीला होवे, और जमुना जी के दर्शन करते हुए पीऊ के कंधे पर सर रख के बंसी बजती रहे। बस नेत्र उन्हें देखते रहे, नासिका उनकी सुगंधी लेती रहे, श्रवण उनकी मीठी रसना या बंसी सुनती रहे। बस रास ने विलास बता दिया तुम्हें, तुम्हारा किससे तुम्हारी भूख मिटेगी, तुम्हारी आत्मा की भूख खुराक रास ने बता दिया। अब मत भटकना, क्योंकि माया कुछ और बताती है कि सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्यार चाहिए, यहां जा यहां जा, नहीं, रास ने बता दिया। अब वो श्यामा जी को चाहिए, लेकिन वो इन संप्रदायों में थोड़ी मिलना है। यहां त्याग की बात होगी, वैराग्य की बात होगी, ध्यान की बात होगी, और ध्यान जिसका जहां तक है वहां तक की बात हो जाएगी। तो जो रूह को चाहिए, जो ब्रह्म आत्मा को चाहिए, वो ब्रह्म विलास जो है, वो जब त्रैगुण के पास नहीं तो उनके अनुयायियों के पास कहां से मिलेगा। रूह को क्या चाहिए, बड़े ध्यान से, ब्रह्म विलास। हम कौन है, ब्रह्म अंगना, ब्रह्म सृष्टि कहते हैं ना, ब्रह्म मुनि, ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म है ना, तो उसको ब्रह्म का विलास चाहिए। अब वो त्रैगुण के पास ना होवे, फिर कहां से उनके किसी के भी संप्रदाय के गुरुजन कहां से वो दे देंगे। तो श्यामाजू फिर यहां पर भी काम नहीं बनता तो और आगे बढ़ती हैं फिर। अब जबकि ये जो नाथ पंथ के अनुयायी थे, इनको राजा गुरु मानता था और इसलिए सारा कच्छ उनको गुरु मानता था, लेकिन जो भी जितनी बात उन्होंने बताई वहां तक पहुंच गए। महाराज जी भगवान शिव के स्वयं दर्शन करने के बाद भी तृष्णा शांत नहीं हो रही, तो श्यामाजू की कैसे हो जाएगी। क्योंकि नाथ पंथ के जो गुरु भगवान शिव बोल दिए, तो गुरु भगवान शिव तो खुद अभी भी खोज में है, समाधि अवस्था में, उस परम सत्ता के। श्यामा जी का फिर यहां पर भी मन नहीं लगा, यहां जहां तक बताया करा और आगे बढ़े। फिर
कोई दिन तहा रहे, साख न हुए अंदर, साक्षी नहीं मिल रही। जो कह रही थी ना श्यामा जी मेरा भरतार, जो ब्रिज में था ना दर्द, वही यहाँ पर भी है। लेकिन ब्रिज में तो नंद बाबा का घर मिल गया और वहां पर बालाजी मिल गए, यहाँ कहाँ जाए। वो नंद बाबा का घर ही ढूंढ रही है, वो श्यामा जी शाम को ही ढूंढ रही है। हम सब की आत्मा भी वही है, वो यहां पर नहीं था। पूछी चर्चा तिनकी, कछु ना पड़े खबर, नहीं काम बना। फिर वैरागी कापड़े में रहे कईक दिन, वस्त्र न देखी तिन में, परे इंद्रियन बस मन। जैसे महाराज जी को वो साधु मिला था ना, जो कितना सिद्ध था, जलते हुए कढ़ाई में कूद जाता था, है, और एक हाथ से बैलों को रोक लेता था, तो सिद्ध तो बहुत था, मगर खुद ही मोह में पड़ रहा है, खुद ही क्रोध के अधीन है, खुद के अंदर ही विकार था। तो वही ये सिद्ध तो थे जो वैरागी कापड़िए थे। लेकिन जब महाराज, जब देवचंद्र जी ने देखा है तो खुद ही इंद्रियों के बस में है, ये तो खुद ही दुखी है। जो खुद परतंत्र हो वो तुम्हें स्वतंत्र कैसे करेगा, जो खुद दुखी हो वो तुम्हें कैसे सुखी करेगा। महाराज जी कहा करते थे, भाई आने वाले समय में ईंट उठाओगे तो सदगुरु निकलेंगे, राज्य निकलेंगे। तो दावे तो बहुत जन कर रहे हैं कि हम में राज्य हैं और हम में राज्य पा लिए हैं और हम अब गुरु हैं, हमसे ले लो कर लो। जो खुद रो रहा हो, जिसको खुद माया सच लग रही है, वो तुम्हें कैसे हंसा देगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी। रूह ब्रह्मात्मा जिस परम आनंद की खोज में है, बड़े ध्यान से समझने की बात है। जब तक आपको खेल सच लग रहा है, अगर खेल सच लग रहा है तो दुखी होगे कि नहीं होगे, बताइए जरा। मुझे खेल सच लग रहा है तो मुझे मेरे लॉसेस सच लगेंगे, मेरी इंसल्ट्स मुझे सच लगेंगी, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे पारिवारिक कष्ट हो, चाहे व्यापारिक कष्ट हो, चाहे फाइनेंशियल लॉसेस हो, लगेंगे। जब खेल सच लग रहा है तो दुख। और जब मैं ही दुखी हूं तो किसी को कैसे सुखी करेंगे। हम जब बैठते हैं ना प्रवक्ता आपस में, सर मैं तो एक ही बात बोलता हूं, भाई उसने ऐसा कह दिया, वो इतने दुखी हूं, मैं इतना परेशान हूं, ऐसा वो मेरे लिए निंदा कर रहा है, वो मेरी चुगली कर। मैं कहा महाराज अब आप ही को इतना खेल सच लग रहा है तो सुंदर साथ का क्या होगा, जिसके घर में बच्चा मर गया, जिसके पति को कैंसर हो गया, जिसके कुछ है, उसको कैसे कल्याण करेंगे। हम पहले अपना तो कल्याण कर लें कुछ। जितना जितना इस झूठ को झूठ माना और सत्य का दर्शन किया, उतना इससे परे हो जाओगे, फिर ही तो किसी को रास्ता बता सकते हो। तो महाराज जी ने देखा है तो खुद ही इंद्रियों के बस में पड़े, खुद ही दुखी हैं। वही महाराज जी ने नोट कर लिया, करे हम तो आपको कला सिखाना चाहते थे, आप ये कर पाओगे, वो कर पाओगे, सिद्धियां देना चाहते, कर नहीं चाहिए भाई। तू दुखी है, मैं भी दुखी होऊंगा। ये सिद्धियां पाके, सिद्धि नहीं चाहिए, वही चाहिए जो हमें चाहिए। कहते हम खोज लेंगे महाराज, हमारा तो प्रणाम लो, ठीक है। तो ऐसी देवचंद्र जी को भी यहां भी काम नहीं बनाए। तो इन भात मस्जिद में, इन भात मस्जिद में मुल्ला की करी सोहबत, तहा कछु ना पावही कोई दिन रहे तित। तो उन्होंने सोचा शायद वेद में नहीं तो कतेब मेरे प्रश्न का उत्तर हो। तो वो भी संकोच नहीं किया हमारी श्यामा जी ने, ठीक है। उन्होंने भी कहा कुल्हू अल्लाह एक, करे परमात्मा तो एक है, जो वेद कहता है वही कतेब कहता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो भी कह रहा कुल्हू अल्लाह एक, लेकिन ना उसका स्वरूप ना उसकी लीला की बात करती कुरान पाक, ठीक है ना। तो जब वो बात नहीं हुई तो काम नहीं बना, तो फिर वहां से भी चल दिए। और ब्राह्मण भेष कई और भेष सब ठौर। अब महामतिन ने कितना बताऊं, अब संक्षेप कर दिया सारा ना, कंक्लूड कर दिया। जितने भी संत, जितने भी पंथ पैंडे, उनको मिले कच्छ देश में, जो भी साधु भेष में था, जिससे भी लगा उनको कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे महाराज जी एक स्थान से दूसरे स्थान जाए जा रहे ना, किसकी खोज में, सदगुरु की खोज में। पहले तो सोचा कि जगन्नाथ में जगत के नाथ बैठे हैं, मिल जाएंगे, नहीं मिले। फिर क्या समझ में आया, सदगुरु। अब उस खोज में जिससे भी मिलता है, मिलते जा रहे हैं, ज्ञान देखा, काम नहीं बना, और आगे बढ़े। ऐसी श्यामाजू है, आगे बढ़ती जा रही जहां जहां। और मैंने बता दिया सारे ही साधुओं का सार क्या निकला, त्रैगुण। यहां से श्यामा जी का काम बनना नहीं है। कोट राज वैकुंठ के
नहीं कोई सुख इन समान। जिसको उस सुख की आदत हो वो बीज रूप में अंदर है। कहते हैं दुनिया में ऐसा कहते हैं कि याददाश्त भी चली जाए ना तो भी कई चीजें नहीं भूलते आप, जैसे लैंग्वेज नहीं भूलते। याददाश्त जाने के बाद भी आदमी अपनी भाषा बोल रहा होता है। कई लोग ड्राइविंग नहीं भूलते। अगर आपको साइकिल गाड़ी कुछ चलाना आता तो फिर भी आप चला पाते। तो जो बीज रूप में जो उस सुख की बूंद है ना अंदर, आत्मा उसे ढूंढ रही है। थक गई हूं ढूंढ ढूंढ कर, तेरी तस्वीर से किसी का चेहरा ही नहीं मिलता। वो तस्वीर अंदर है ही है। वो जो गुण जो स्वभाव मेरे वाला जी का वो कहीं ना कहीं अंदर अंकित है ही है। वो मैच ही नहीं करता। आप जिसको भी जीवन में लाते हो उसी से मैच कराना चाहते हो। क्या तुम हमेशा मेरा रहेगा? हमेशा की बात नहीं है जी। तो क्या हमेशा मुझे ऐसा ही प्यार करेगा? हमेशा नहीं होगा जी। क्या तू ऐसे हमेशा रूपवान रहेगा? हमेशा नहीं है जी। क्या हमेशा जो तुम ढूंढ रहे हो ना वो जाने अनजाने राज्य को, इसलिए लाते हो, मिलाते हो, नहीं मिला, फिर आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो श्यामा जी भी ढूंढते 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 आगे चलती हैं और कहां पहुंच जाती है? फिर भोजनगर आए तिन शहर में, तहां हरिदास जी रहे भई सोबत तिन से। अब कच्छ देश बड़ा है, नगर बहुत सारे हैं। खोजते 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 हर दरवाजे को खटखटाते खटखटाते पहुंच गए हरिदास जी के पास। वे थे राधा वल्लभी सेवत कारज आतम। यहां आके मन को कुछ शांति मिली। ये जो राधा वल्लभी मार्ग है ना सुंदर साथ जी, ये श्रीहत हरिवंश महाप्रभु जी ने शुरू किया था। ये भगवान कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाते हैं और धनी श्री देवचंद्र जी से करीबन 100 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ है। विक्रमी संवत 1530 में, लगभग 100 वर्ष पहले। और इन्हें बंसी का अवतार इसलिए माना जाता है क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण की बंसी जो है हमेशा कहते हैं राधा नाम पुकारती रहती है ना, ऐसे ये भी सिर्फ राधा 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 करते रहते। जैसे भगवान कृष्ण की बंसी सदैव राधा के गुण गाती रहती है ना, ऐसी राधा जी के गुण गाते रहते थे श्रीहत हरिवंश महाप्रभु जी। ठीक है, तो इनके द्वारा चलाया हुआ ये संप्रदाय है राधा वल्लभी मार्ग, जिसमें हमें किसे प्राप्त करना है? श्री कृष्ण को। और कैसे पाया जा सकता है? राधा जी के चरणों पर चलकर। अब देखिए आनंद, मैंने जब ये प्रसंग पढ़ा मैं इतना आनंदित हुआ। जिनके गुण श्रीहत हरिवंश महाप्रभु जी गाते गाते चले गए और जो उनके अनुयायी भी जिनके गुण गा रहे हैं वो ही आ गई, कोई पहचान नहीं रहा। बंसी जी राधिका के गुण गाती है, बंसी अवतार श्रीहत हरिवंश महाप्रभु गा रहे हैं और ये वही आ गई हैं। समझ में आ रही है बात को? कितना गजब है, गजब है। ये खुद प्रकट हो गई है, कोई जान ही नहीं रहा। हम तो जान जाएं, जितना इंफसाइज करना चाहिए हम नहीं करते उस बात पे। सुंदर साथ जी पीछे की बैठक में बताया ना, चैतन्य महाप्रभु जी को मानने वाले लोग कहते हैं ये भगवान कृष्ण के अवतार हैं। बिरहा को समझने के लिए आए थे, इसलिए सदैव बिरहा स्थिति में रहते थे, विलखते रहते थे, विलखते रहते थे। मैंने कितना पढ़ा है इनके बारे में कि एक बार अपने कक्ष से चौखट तक पहुंचे और विरहा में गिर गए। पूरी रात चौखट पर ही विरहा करते रहे। पुरानी जमाने की चौखट याद है, जिसमें थोड़ा सा लक्कड़ का टुकड़ा भी ऊपर होता है, लेकिन होश ही नहीं है। इनके शिष्य आए, करे महाराज उठाकर आपको ऊपर तो रख दे, करे यहीं छोड़ दो, मुझे रोने दो, मेरे ना विरहा में डिस्टर्ब मत करो बस। तो वे इतना इंफसाइज करते हैं कि भगवान कृष्ण के अवतार हैं। और श्रीहत हरिवंश महाप्रभु जी को मानने वाले पूरा इंफसाइज करके बात बोलते हैं। और आज जगत प्रचलित है ये बात की वंशी के अवतार। हम कह पा रहे हैं इतना कि धनी श्री देवचंद्र जी श्यामा जी अवतार हैं? सोचो क्या गजब बात है।
जिनके इतने मंदिर बने हुए हैं, जहां लोग जाकर मत्था टेकते हैं राधा कृष्ण की मूर्ति को, ये वही राधिका रानी है, देवचंद्र जी, श्यामा जी अवतार। और जिनके गुण हरिवंश जी गा रहे हैं, अभी वो आ गई, उसी मत में आ गई हैं। अब यहां पर पायो करार, क्यों पाया करार? यहां धनी के गुण सुनने को मिल रहे हैं। अब वो जो पास्ट मेमोरीज है ना, जो कहीं विलुप्त है। सुंदर साहब जी बड़े ध्यान से, राज शर्मा जी कितना बुलवाओगे राज जी, एक बैठक में इतना कुछ बुलवा देते हैं धनी कि आप एक बैठक को एक बारी में ले नहीं सकते। 3 बार सुनो तो सारा निकलेगा। लेकिन क्या करूं, धनी का हुक्म मैं बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। आपकी जो टोटल मेमोरी है, अगर एक हॉल को समझिए आप, अनादिकाल से परम धाम में धनी के साथ और सुख लेते आए हैं, तो कितनी मेमोरी, अनंत। वो एक हॉल मान लीजिए, तो उसको डिलीट नहीं किया राज जी ने, कर ही नहीं सकते। इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं, उसको हमेशा के लिए इरेज कैसे कर देंगे? मिटाया नहीं, उसी इतने बड़े हॉल में ना कर्टेन कर दिया, एक स्मॉल स्पेस आपको दे दिया। अब इसको समझ लीजिए कैसे, जैसे आप जब सोते हैं और सपने में जाते हैं, तो ना आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर याद है, ना फोन नंबर याद है, ना होम एड्रेस याद है, शायद ना अपना नाम भी नहीं पता। तो क्या भूल गए हमेशा के लिए? वो है, लेकिन सपना दिखाना है तो सपने में लिमिटेड मेमोरी दी जाएगी ना। मेरा नाम अमित है, सपने में शायद मैं रमेश सुरेश बन गया, ये नए मम्मी बन गए, नए पापा बन गया, नया घर बन गया, उतना ही याद रहता ना। तो ये स्वप्न की स्मृति पे बाकी कर्टेन हुआ है, हम सबके, श्यामा जी के भी। लेकिन वो मेमोरीज हैं। और बड़े ध्यान से, जब तुम ब्रिज की बात सुनते हो, रास की बात सुनते हो, धाम की बात सुनते हो, तो उस वाले पोर्शन पर जोर पड़ता है। जैसे किसी की याददाश्त चली जाती है ना, तो उसी जगहों पर लेकर जाया जाता है, उन्हीं लोगों से मिलवाया जाता है, वो पुरानी बातें, तस्वीरें दिखाई जाती है, तो जोर पड़ता है, एक्टिवेट हो जाएगा एक दिन सुनते सुनते। यही ट्रिक है, यही ट्रिक है। जैसे तुम रास में जब धनी अंतर ध्यान हुए तो धनी से मिले ना, ऐसी जागनी रास में मिलोगे। रास में ब्रिज ही याद था तो ब्रिज दोहराया तो धनी आ गए। यहां ब्रिज, रास और धाम को याद करते रहो, दोहराते रहो, एक दिन सब याद आ जाएगा, और हम तो मूल मिलाए बैठे, और दिखने लग जाएगा सामने। तो अब जब श्यामा जी शाम की बातें सुन रही है, कि हाँ ये अपनी जगह है, इससे पहले सुन लिया उन्होंने सारी है। इसीलिए जैसे श्रीमद् भागवत है, उसका को हमारा कागज कहा गया। कई गुरुजनों ने कहा पहले भागवत ही सारी पढ़ो। सारी पढ़कर क्या करोगे बताओ? भागवत जिसमें भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन है, ठीक है, मत्स्य अवतार है, वामन अवतार है, नरसिंह अवतार है, उनको जानकर रूह को क्या आराम पड़ेगा? उसका तो कौन सा है, केवल 10वां स्कंद ही तो है उसका, और उसमें भी 10वां स्कंद भी बहुत बड़ा है, द्वारका तक का वर्णन है, वहां तक का हमने क्या करना? 11 साल 52 दिन, उतना हमारा है। और उसके लिए राज्य कहते हैं वो तो मैंने सारा डाल दिया है, एक जगह नहीं कई जगह। दही में तुमको कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शक। और रास जो वहां पंचाध्यायी में मैंने पढ़ा, कुछ भी नहीं है जो वाणी के अंदर रास में है। आप पढ़कर देख लीजिए, कुछ भी नहीं वर्णन आया जो हमारी वाणी में बताया। क्यों? वेद व्यास जी पराशक्ति के असर से बोल रहे हैं, जितना बोल पाए, जितना शक्ति ने अनुमति दी। इंद्रावती वहां खड़ी है, वहां खड़ी होकर देखकर बोल रही है। तो जो वहां था वो ज्यादा डिटेल में बताएगा ना, तो फिर क्या करना बताओ मुझे आप? फिर भी किसी का मन मानता, करे भी और सुने भी, लेकिन आत्मा की खुराक उतनी ही है। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अब राधा वल्लभी मार्ग वाले क्या कहते हैं? भाई नित्य वृंदावन जाना है, नित्य वृंदावन, उनको इतना ही पता है। जहां पर आज भी रास हो रही है वो योग माया गौलोक, वहां तक जाना है। तुम्हें वहां तक जाना है क्या? ब्रिज और रास अगर आप सिर्फ वहीं तक रह गए पढ़ते पढ़ते श्रीमद् भागवत से,
तो फिर वहीं तक तो जाओगे। हमें कहां जाना है सबको सुंदर साज जी? परम धाम। तो पढ़ना पड़ेगा ना सागर श्रृंगार परिक्रमा। अंतमति सुगति, जहां का चिंतन करोगे जहां की वहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन हमारी आत्मा जागृत या तृप्त कब होगी? जब अपने निज स्वरूप को, निज लीला को, निज घर को देख लेगी, तब ही नींद टूटेगी। ब्रिजरास के दर्शन करने से नींद नहीं टूटेगी सुंदर साज जी, ये बात ध्यान रखना। सुख तो प्राप्त होगा, नींद टूट जाएगी। नींद तो जो तुम जहां बैठे ब्रिज देखा, रास देखा, धाम जागनी रास की लीला देख रहे हो, वो ही देख कर टूटेगी, उसी के दर्शन। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, बस अब इसके बाद आप किसी भी गुरुजन को सुनिए, किसी भी मंदिर आश्रम में जाइए और खुद वाणी मंथन कीजिए, बीतक मंथन कीजिए, काम मेरा हो गया इसका मतलब, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन जब यहां आए तो पाया करार। श्यामा जी ने कहा, अरे सुबह से लेकर रात तक धनी लीला धनी गुण की बात हो रही है, उनका नाम सुनने को मिल रहा है। वे थे राधा वल्लभी सेवत कारज आतम। इससे पहले जहां भी सत्संग होता है, भजन कीर्तन होता है, वहां अपने इष्ट के गुण गाए जाते हैं। सुना, ध्यान भी किया, लेकिन आनंद नहीं बना। महाराज जी भी शिव जी का ध्यान कर रहे, शिव जी का दर्शन भी कर लिए, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही। भाई वैकुंठ में 3 लोक है ना, ब्रह्म लोक है, विष्णु लोक है और शिव लोक है, शिवपुरी है। तो उसमें वहां तक तो पहुंच गए महाराज जी, लेकिन आनंद नहीं बन रहा, खत्म नहीं हो रही तृष्णा। ऐसे है। अब से पहले श्यामा जी जहां भी गए हैं, वो सत्संग वो यहां सुनकर अच्छा लग रहा है, कुछ तो निज लीला की बात हो रही है। सेवा बाके बिहारी की करे सखी भाव धर्म। इनके क्या भाव रहता है? सखी भाव। हमारा साधन क्या है सुंदर साज जी? पतिव्रता साधन जान, पति रूप में मानते। रहे तिनकी सोबत में देखी सेवा अत प्रेम। पिया में बहुत भांतों को खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरूं सुहागिनी, कोई बताओ पिया ठौर। मेरे हिसाब से ना सुंदर साज जी, टोटल रहनी और जिंदगी में हमें करना क्या, वो से एक चुपाई में सिमट गया। हमें बहुत कुछ करना है अभी। हमें पढ़ाइयां करनी है, हमें नौकरियां करनी है, व्यापार करना है, शादियां करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों को पालना पोसना है, फिर उनको भी कुछ कुछ बनाना है। हमारी बड़ी सारी चाहते हैं, हमें बहुत कुछ करना है। ये श्यामा जी है, इनको क्या चाहिए? सिर्फ पिया। उनको खोजना है, उनको और कोई लक्ष्य नहीं है और कोई काम नहीं, बस उनको खोजना है। छोड़ धंधा सब और वो छोड़ कर रहे हैं, हम धंधा करते करते ही कर लें खोज। सुंदर साज जी, सुबह से लेकर रात तक एक टीस तो हो मन में कि मैं कर सब कुछ रही हूं, लेकिन चाहत सिर्फ तेरी है। जिस घर में भी, जिस परिवार में भी जन्म मिला है, तो सेवा हम सबकी करेंगे, लेकिन एक दर्द तो दिल में रहे कि तू कहां है। पूछा तो फिरे सुहागनी। सत्संग तो सुन सकते हैं नियमित रूप से, सदगुरु का सानिध्य, सत्संग, सेवा, उसमें तो हम रुचि ले सकते हैं ना सुंदर साज जी। रहे तिनकी सोबत में
देखी सेवा अत प्रेम, साचा देखा तिनको, सेवत है अत नेम। क्या देखा इनके अंदर? साचा, सच्चा भाव देखा। जब रुत आवे गर्मी की, तब सेवा तिन माफक। ठंडक करे हर भात सो, आगा समय रुत ताकत। अगर गर्मी है तो ठंडक करेंगे। जैसे हमारे पन्ना जी में होता है ना, गर्मी होती है ना तो वो बना देते हैं ना, वाटर फाउंटेन लगा देते हैं और कुछ कुछ किया जाता है श्री जी के समय से। अब तो एसी वगैरह भी लगा दी गए राज्य के लिए, कूलर लगा दिए गए, सब हो जाता है, व्यवस्था की जाती है। हम करते हैं घरों में ऐसा कुछ? गर्मियां आ गई, मोटे के मोटे रुमाल चढ़ा रहे, कोई लेना देना नहीं है। राज जी हम घर भी लेकर आए हैं लेकिन इतना भी होश नहीं। बागा है तो कई कई दिन पुराना है, मिट्टी पड़ रही है, कोई टेंशन नहीं। वाणी मंथन तो बहुत ही दूर की बात है। ये साचवटी है? नहीं, ये है। मैं तो कई बार इतना हैरान रहता हूं, जिस मंदिर में या आपने अपने कमरे में राज्य पधराए हुए हैं, उसका पंखा तक बंद कर देते थे, वो भी चलाने में बिजली लग रही है। खुद बैठेंगे तो पंखा चला देंगे, हम नहीं है तो बंद कर दो। परमात्मा को कहां गर्मी लगती है? गर्मी तो उसे नहीं लगती, भाव तो हो सकते हैं ना हमारे जैसे इनके हैं। तुम तो मान रहे हो, बड़ा दुख लगता है। गाड़ियों में राज्य के स्वरूप लगा देते हैं, अपने इष्ट के स्वरूप लगा देंगे गाड़ी, और गाड़ी कितनी तपती है। गर्मी में घुसने से पहले कहते एसी चलाओ, हाय हाय गर्मी गर्मी, और उसमें इष्ट को छोड़ दिया तुमने। क्या मूर्खता है। करें नहीं वो होंगे ना तो हमारा मन शांत रहता है कि रक्षा पे, वो अंदर नहीं है तुम्हारे, बाहर होंगे तो काम बनेगा। गेट के दरवाजों पे लगा देंगे इष्ट की मूर्ति को। ये गलत है, ये विकृत बेकार गलत रूप है। सदगुरु के गुरुजनों के अभाव में चलन है, ये सारे गलत है। ऐसे भाव से प्रेम से रखना चाहिए। इससे क्या मिलता है सुंदर साथ जी? सुख मिलता है। किसको मिलता है? राज्य को नहीं, तुम्हें। अगर हम बालाजी का सुबह उठापन करें, सेवा पूजा करें, रात्रि को सुलापन करें, भोग प्रसाद लगाएं, जो टाइम आपको मिलेगा राज्य के साथ, ये आपकी आत्म कल्याण, आत्म शांति और आत्म की ग्रोथ को बढ़ाता है। नहीं तो ना वो सोते ना वो उठते। सोएंगे तो उठेंगे ना, लेकिन जब सुलापन के लिए जाओ और साथ में पौड़ावनी गाओ, उठापन के लिए जाओ और आओ जी वाला गाओ, तो तुम्हारी आत्मा की सुरता वहां लगती। सेवा पूजा इजीएस्ट वे है चितवन करने का। और जब आप ऐसे करते हो, एक सुंदर साथ थे हमारे दिल्ली के, वो मंदिर में सुबह सुबह पहुंच जाते थे और इस तरह से सेवा करते थे कि हमारे पुजारी भी कहते थे जैसे माँ एक बच्चे की सेवा करती होती है ना, कहते ऐसे राज्य की सेवा करती है। एक दिन सेवा पूजा मतलब रात्रि की पौड़ावनी में गलती से लाइट जली छोड़ा है। पुजारी जी ने सुंदर साथ के भरोसे छोड़ दिया और वो गलती से छोड़ के आ गए। रात के 2-3 बजे याद आया तो वहां से भागे भागे आए, कह रहे राज्य पे लाइट जली छोड़ दी है मैंने, सोएंगे कैसे। रात को मंदिर खुलवाया, पुजारी कह रहे 3-2 बजे आवे, क्या हुआ बहन? तो लाइट चली रह गई। ऐसा भाव तो रखो, देखो फिर क्या असर होता है। एक बार एक हमारे माताजी थे, उनके बेटा हॉस्पिटलाइज हुआ। परम भक्त थे परमहंस राम रतन महाराज जी के, परम। मैंने मतलब ऐसा दीवाना रेयर ही देखा है कोई। तो बेटा बीमार हुआ तो क्या किया, महाराज जी का स्वरूप जो है, छोटा सा एक फोटो था उनके पास, कागज का ही, फ्रेम्ड भी नहीं था, वो रख दिया। कहते मेरे पास तो यही है, आप ध्यान रखो मेरे इसका मेरे को तो चिंता नहीं है फिर, ठीक। और वो अपना जो भी सत्संग नियम से वो चल कर रहे थे घर पे, अपना बीच बीच में जाते भी थे। अब क्या हुआ, वो घर पे थे,
फादर जो उन्हें डिस्चार्ज करके बेटे को ले आए अगले दिन, 2-3 दिन के बाद। अब हम सब बैठे हुए थे खुश, भाई भाई बच्चा घर आया, हम लोग सब खुश थे, बात हो रही। कहते महाराज जी का स्वरूप, मैं तो वही भूल आई, आप लोग लाए? कहते हम तो, हमें याद ही नहीं, तकिए के नीचे था। कहती मुझे लेके चलो हॉस्पिटल। हम सबने समझाया माता जी अब तो चद्दर बदल गई होगी, तकिया बदल गया होगा, पता नहीं चला गया होगा, कहां मिलेगा? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो नहीं बैठी 1 मिनट भी। कईयों ने कई ज्ञान देने की कोशिश करी, अरे राज जी दिल में होते हैं, महाराज जी दिल में होते हैं, ऐसा नहीं। ना 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 ना, भागी भागी वहां लेडी गई। वो जैसा कहा वही चद्दर वगैरह सब बदल दिया गया। पेशेंट हटते ही बदल दिया जाता है नए पेशेंट के हिसाब से, और किसी को पता नहीं। वो कूड़ा कहाँ फेंका तुमने? कूड़े दान में हाथ मार मार के। उनको नहीं पता कि सिरिंज पड़ा है, को टॉक्सिक है, कुछ ढूंढ ढूंढ के महाराज जी का स्वरूप लिया और सामने सीने से लगा के रोने लगी, और घर लेकर आई रोते रोते। ये प्रेम होता है। ऐसा करके देखो तो सही एक बार। मेरे सदगुरु सरकार साहब कहते थे मानने की तो सारी बात है, मानो तो कागज और मानो तो धनी स्वयं है। और अगर उस भाव से करोगे सेवा तो धनी का सुख मिलेगा ही मिलेगा। ये बहाने हैं धनी के नजदीक होने के, धनी के सुख को पाने के, छोटी छोटी चीजें जिसको करके आप लाइफ में राज्य को ऐड कर सकते हो। भोग, सेवा, पूजा इत्यादि, धनी की सेवा, इससे आप अपनी इन्वॉल्वमेंट राज्य के साथ बढ़ाते हो। अब वो महान है वो सुंदर साज जिनके घर में राज्य ही नहीं है लेकिन अर्थ वाले नहीं है, मंथन ही नहीं है। हमने केवल सेवा पूजा पधरा रखी है, हमने केवल मुरली मुकुट पधरा रखा। वाह, बहुत ही अच्छा है। वो घर शमशान है जहां इष्ट ना बैठा हो। वो घर घर नहीं कहना चाहिए, वो तो शमशान है, क्योंकि तुमसे तो सब कुछ है। अर्थ वाले राज्य हो तो क्या होगा? आपकी बात होगी राज्य से। क्यों श्री जी साहब ने मूर्ति पूजा ना करा के ग्रंथ पूजा करवाई? क्यों हमारे यहां वान में स्वरूप है? क्योंकि उससे बात हो सकती है। धनी से बात हो सकती है, मूर्ति से बात नहीं हो सकती। कह तो सकते हो, सुन नहीं सकते उनकी। उसके लिए वो दिव्य दृष्टि और दिव्य कान चाहिए जो कृपा से मिलते हैं। वो लंबी जर्नी है। लेकिन वाणी वान में स्वरूप है ना। बात तो आप कह भी सकते हो और सुन भी सकते हो। करके देख लो। आप प्रश्न पूछो, फाल खोलो, वाणी में राज्य का जवाब आता है। ना है तो कहना मैं तो अपने जीवन में बहुत बार आजमाया है। आपके अंदर दर्द है, चाहत है, प्रश्न है, आप करो। मुझे राज्य कहते थे दुनिया का तू कोई सवाल ले आ, संसार का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब मैंने इसमें नहीं लिया हुआ। हर प्रश्न तुम सोच लो, तुम राज्य को परीक्षा लेके देख लो कि इस प्रश्न का तो उत्तर कहां से होगा, वो भी मिलेगा उसमें है सारा कुछ। जो भी तुम्हारे साथ बीत चुका है, बीतने वाला है, वो सब उन्हें पता, सब के उत्तर लिख के भेजे हुए पहले से, साक्षात है वे। तो उस भाव से सेवा करो तो साक्षात मिलेंगे वो। हमारे साहब तो कहते थे वाणी को राज्य के चरण नेत्र मानकर ऐसे पढ़ो कि मैं नेत्रों में झांक रही हूं, धनी के नेत्र मिलाकर बात कर रही हूं। बात करने के भाव से लोगे तो बात होगी। ठीक है सुंदर साथ जी। मुझे ना कई सुंदर साथ मिलते हैं, हम इतने सालों से वाणी पढ़ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं हुआ। और जब तरीका पूछो तो तरीका ही नहीं आता। ग्रंथ की तरह पढ़ रहे हैं, ग्रंथ की तरह नहीं पढ़ो। मैं राज्य से बात कर रही हूं, ऐसे पढ़ो। मैं कैसे पढ़ता हूं समझ लीजिए। वाणी राज्य पधराए रेवल पर, प्रणाम किया, प्रणाम करके आवाहन किया कि राज्य थैंक यू, आपने मुझे अपने पास बैठाया, अपने पास बुलाया है, मुझे टाइम दे रहे हो, अब आओ मुझसे बातें करो। फिर खोलो राज्य। अगर दिल में दर्द है, सच्चाई है, बात करने की चाहत है, वो बात करेंगे। फिर मैं कैसे पढ़ता था बता देता हूं। अगर मन में कोई प्रश्न है या कोई पर्टिकुलर चाहत है, कुछ ऐसा हुआ है और ना आपने खोला प्रकरण कुछ और निकला, तो मैं क्या करता, थोड़ा फिर प्रकरण बदल देता था। राजी करो ना बात जो चाहिए। फिर प्रकरण में भी वो बात नहीं मिले तो ग्रंथ बदल देता था। ठीक है, राज से प्रकाश में चला जाऊंगा, प्रकाश से वही। ठीक है, और फिर भी काम नहीं बन रहा तो फिर किताब ही बदल देता था। 3 भाग में ना राज जी,
हमारे पास जो अर्थ वाले राज्य हैं रतनपुरी से 3 भाग में, तो मैं तीनों ही किताबें पधराता था, एक ऐसे एक बीच में। मैं पता नहीं मेरे प्रश्न का उत्तर किस भाग में हो, तो मैं किताब पलट ले। आओ अब बात करो, करनी है बात आपसे। मैं पाठ पर भी बैठता था ना, जब भी अखंड पाठ है, तो मुझे सिंधी नहीं आती थी, और पाठ की सेवा पे आए और सिंधी में, तो मैं नाराज हो। मैं कहा बुलाया भी और इस भाषा में बात कर रहे हो जो मुझे समझ नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं? घड़ी देखूं कि कब का टाइम खत्म और मैं उठूं? मैं कहा इससे अच्छा तो मर जाऊं मैं। ये मरने जैसी बात हुई कि मैं आपके सामने बैठी और मुझे घड़ी देखनी पड़े। मुझे नहीं पता, आप मुझे समझाओ ये क्या कह रहे हो इसमें आप। सिंधी पे बैठाया तो बात करो मुझसे सिंधी में, मुझे समझ आनी चाहिए। एक चौपाई को 10 बार 20 बार 50 बार पढ़ता था, बताना पड़ता था उनको, रस देना पड़ेगा, ऐसे नहीं, बात होनी चाहिए आपकी मेरी। और इसीलिए मुझे पाठ पर बैठने नहीं देती थी बबली बहन जी। तो दामगमन हो गया। पहले उनकी सेवा होती थी रतनपुरी में पाठ की, कि वो देखती थी सारी पाठकों की सही से चल रहे। वो कहते हैं इसे उठाओ, ये 1 घंटे में 9 चौपाइयां पढ़ता है, ये पाठ पीछे कर देगा। मैं ऐसे बैठा हूं ना पाठ पे, तो ऐसे भी नहीं होता था। बात हो रही, आनंद हो रहा है, तो मुझे समझा कर बेटा देखो राज्य से बात ना घर करते हैं, यहाँ पाठ पढ़ना होता पीछे रह जाता है। घर पे करो जितनी बात करनी, यहाँ पाठ पढ़ो है। ऐसे थोड़ी होता, पति से बात हो रही, भगाया तो नहीं जाएगा, बैठाना है बैठाओ। तो जोड़े की रुतमिने गर्मी का करे इलाज, अब ए वस्त करो चाहिए मुझे आज। ऐसा नहीं कि साहब सर्दियां आ गई और अभी भी गर्मी के कपड़े पहना रखे राज्य को। आ गई है, खुद के तो स्वेटर निकाल लिए, धूप लगाए, राज्य के नहीं। सर्दियां आने वाली है, पहले ही बागे निकलवा लिए, पहले उसे धूप लगवा के धुलवा कर सब तैयार करके रखना, व्यवस्था रखना। सर्दियां आने वाली है, कोयला खरीद के ले आओ। ऐसे सेवा करते हैं हरिदास जी, जैसे कोई पत्नी पति की करती है। जड़ मानोगे तो जड़ हो जाएगा, चेतन मानोगे तो चेतन। साहब कहते थे किताब मानोगे तो किताब हो जाओगे, श्रीराज मानोगे तो श्रीराज हो जाएंगे। मुझे राज जी कहते थे वाणी ऐसी है जैसे एक दवाई है जिससे कैंसर का भी इलाज हो सकता है, लेकिन इस दवाई की समस्या भी तो इतनी है कि तुमने कहा ना ये जुखाम की है, तो खांसी भी ठीक नहीं करेगी, वरना ये सारे रोगों का इलाज कर देगी। लेकिन उस विश्वास के साथ उसको ग्रहण करोगे तो। स्नान करे दिन में 2-4 वक्त, जब ऋतु पलटे में चाहिए, गर्मी शीत होए इत, कहते नहीं पता गर्मी है सर्दियां हैं। सुबह शुद्ध देह के साथ, शुद्ध आकार करके। सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से, मैंने बहुत बिगनिंग में किताब पढ़ी थी कुंडलिनी जागृत करने वाली, तो उसमें बात बताया था कि इसके लिए किस किस तरह की शुद्धता चाहिए। तो मैंने कहा हमें तो राज्य चाहिए, तो इससे ज्यादा ही चाहिए, कम से कम इतना तो हम करें। उसमें 4 शुद्धताओं की बात की जाती है। पहली आकार शुद्ध रखना हमेशा, ठीक है। परमात्मा भगवत प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मानंद प्राप्ति चाहते हो तो स्नान जरूरी है। अशुद्ध शरीर से प्राप्ति नहीं होती परमात्मा की, रोग ही मिलते हैं बस, ठीक, पहली चीज। फिर उसके बाद कहते हैं वाक शुद्धि, मुंह से अब्यूसिव लैंग्वेज, गाली गलोच नहीं कर सकते आप। अगर आप एब्यूसिव लैंग्वेज का, जिस मुख से आप भगवान का नाम लेते हो उस मुख से गाली दोगे तो कभी प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जिस कटोरी में आप जल चरनामत रखते हो भगवान को आरोगने के लिए, उसमें शराब तो नहीं डालोगे, और किसी ने डाल दी तो उसे उपयोग में नहीं लाओगे। ऐसे ही मुख है। ऐसी संगत भी छोड़िए और खुद भी छोड़िए, ठीक है। वाक शुद्धि। फिर उसके बाद वस्त्र शुद्धि की, वस्त्र भी हमें धुले धुलाए पहनने चाहिए, ये नहीं कि आज क्या कल भी पहन लिया, अरे नहीं। फिर उसके बाद विचार शुद्धि। विचार शुद्धि के लिए अच्छी संगत करे, बुरी संगत जो गंदी बातें करे, बुरी बातें करे, अधर्म आचरण की, चरित्रहीनता वाली बात करे, उनसे दूर रहो। विचार शुद्धि, तब जाके कहीं काम बनता है। और भगवत प्राप्ति तो परमानंद है ही है, इतना आप करते हो तो वैसे भी अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। स्वच्छता में ही परमात्मा का वास है, ठीक है।
तो ना गर्मी देखते ना सर्दी देखते, सुबह तो स्नान करके गई, फिर उसके बाद अगर भोजन कर लिया या देह क्रिया के लिए गए तो फिर से स्नान करते हैं, दो दो चार चार बार। ये नहीं कि सर्दी है तो आलस करना, नहीं, देखते हैं कि शुद्ध आकार के साथ ही परमात्मा के पास जाना है। ऐसा पवित्र भाव उन्होंने देखा। कौन देख रहे हैं? देवचंद्र जी। किसका देख रहे हैं? हरिदास जी का। कि भाई बड़े प्रेम से अपने प्रियतम को रिझाते हैं, बड़ी निष्ठा के साथ रिझाते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं, सेवा करते हैं। तो सेवा का धर्म तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही भाव होना चाहिए, ऐसी ही ईमानदारी होनी चाहिए। उन्हें अच्छी लगने लगी देवचंद्र जी को। तब इनको स्नान का फिर बखत होए, बार बार स्नान कर रहे, लेकिन जरा भी वो नहीं कर रहे, आलस्य नहीं कर रहे। ए साचवती देखकर ऐसी करे ना कोई, कहते ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा आज से पहले। ऐसा प्रेम भाव, ये भक्ति भाव नहीं है, ये प्रेम भाव है। प्रेम में ही ऐसा होता है। इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार। जब जब सुनते थे राधे श्याम, मेरा नाम उनका नाम अच्छा लग रहा है। दुनियाएं दिल नाकाम से डर जाती हैं, क्षमाएं शाम होते ही जल जाती हैं। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग तेरे मेरे नाम से जल जाते हैं। मेरा नाम तो तेरे नाम के साथ ही अच्छा लगता है। मेरा नाम भी अधूरा है तेरे नाम के बिना। तो जब जब राधा वल्लभी मार्ग है, मंदिर वही है, तो जब जब सुनती है श्यामा श्याम राधे श्याम, श्यामा जी खुश होती है। आत्म पायो करार। साचवटी, ए साचवटी देख के करने लगे विचार। साचवटी ही राज्य से मिलाएगी, छल कपट झूठ नहीं। साचा रे साहिब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा। मुख पर राज्य चाहिए, मन में माया जी चाहिए, नहीं चलेगा। राज्य से, सदगुरु से, सुंदर सास से छल कपट करोगे, दिल में बात गलत रखोगे, नहीं काम बनेगा। कैसा भाव रखना है? जब लग रही है साथ में हो रही है रेणु समान। सबसे बुरा कौन हूं? मैं हूं। सबसे नीच कौन हूं? मैं हूं। सबसे बुरी रहनी किसकी है? मेरी। क्यों? क्योंकि आज तक राज्य नहीं मिले, देखा नहीं, तो फायदा क्या हुआ? अपने को बड़े बड़े तमगे लगाते जाएंगे, दूसरे की बेइज्जती करते जाएंगे, निंदा चुगली करते जाएंगे, ऐसे राज्य नहीं मिलेंगे। श्री इंद्रावती जी जो हमारी हादी सुभान सदगुरु है, उनसे सीखो। क्या कह रहे हैं? तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बड़ी दुष्टाई। मैं तो कर्म करे अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई। सोचो तो सही, कौन सा नीच कर्म किया उन्होंने? पूरी जीवनी देखो, बीतक देखो और मुझे बताओ। लेकिन कहती तेरे बिना सांस ले रही हूं, इससे बड़ा नीच कर्म क्या होगा? इतने स्ट्रिक्ट अपने साथ हो जितने स्ट्रिक्ट हम औरों के साथ है। अपनी तो बड़ी बड़ी गलती, हाय राज्य महाराज क्या करे, पता तो है आपको, भूल हो गई, नींद में है, माफ कर दो। बड़ी से बड़ी गलती माफी, और दूसरे की इतनी सी भी। ये लक्षण है ब्रह्म सृष्टि के हैं? 10 जनों को बताएंगे तो पेट में खाना हजम होगा। ये रहने से नहीं मिलेंगे। साचवटी, छल कपट से और सच्चे हो जाओ राज्य से। देखो रास्ता बड़ा छोटा, लंबा क्यों कर दिया? झूठ के रास्ते पे चलने के कारण। राज्य चाहिए, राज्य मिलेंगे, लेकिन मुंह से कह रहे हो राज्य चाहिए, और चाहिए या तो क्या करते हैं, और थोड़े से ईमानदार होके क्या करते हैं, दुनिया अपनी दुनियाई से पाना चाहे दो, राज्य भी मिल जाए और माया भी ना छूटे। काम बनेगा? कईयों जन्म खोया मेहंदी के जमाने में, इसी के चलते दोनों नहीं। जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं ना है। प्रेम गली अति साकरी, या में समाये न दो ही ना समाये। अपना चिंतन है तो उनका ना हो पाएगा, उनका है तो अपना ना हो पाएगा। झूठ के लिए रोगे तो सच के लिए नहीं रो पाओगे।
और सच के लिए रो रहे हो तो झूठ के लिए नहीं। अगर यहाँ का दर्द है, यहाँ का डर है, यहाँ की चिंता है, तो वहां कहां से? या तो ये सच्चा या वो सच्चा। दिल एक है, एक से प्यार हो सकता है सुंदर साज जी, दिल में दो की जगह होती नहीं है। या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा। मुझे अपनी चिंता है तो फिर वो कहां आएगा? सच्चाई सिर्फ वो है, वही चाहिए, उसी से प्यार। अब मिल जाएंगे। जर्नी बहुत लंबी नहीं है। देवचंद्र जी ने जर्नी कितने सालों में तय कर ली सुंदर साज जी? 30 साल में लगभग। 11 वर्ष की आयु में चाहत करी है, 40 में पा लिया। महाराज ने भी इतने में, बड़े महाराज जी ने भी इतने में। हमें कितने हो गए? 400 साल। साथ छोटी नहीं है। मुंह से चलो देखो, घर में जहां भी हमें प्यार से बोलना है, सब करना, ठीक है ना? अंदर तो सच्चाई हो कम से कम। भाई सबके साथ उठिए, बैठिए, बोलिए, ठीक है? कोई नाराज भी ना हो, दुखी भी ना हो कि भाई तुम तो हमें देखते मुंह उतर जाता है तुम्हारा। नहीं, अच्छे से बोलिए बात। अंदर तो बिलक सकते हो। जैसे एक आदमी नौकरी जब करता है तो सबसे अच्छे से बात करता है या रो पिट के बात करता है? लेकिन तड़पता रहता है कब रात और मैं अपने के पास घर जाऊं। है यही होता है कि नहीं होता है? हर बस अब ड्यूटी हो गई जी, अब हमें जाने दो घर। ऐसा तो भाव हो सकता है। नौकरी करनी है करो, लेकिन इंद्रावती जी की तरह, जैसे कला जी क्या कर रही है, नौकरी सारी अच्छे से कर रही है लेकिन बिलक रही है अंदर से। व्यापार करना है लेकिन राजा राम झांझन बाई की तरह करिए ना, कि भाई मैं जो कमा रहा हूं इसका मैं कोशिश करूं 10% मेरे पास रहे, 90 मेरा धनी का। मैं धनी की नौकरी पे बैठा हूं, मेरा और मेरे बच्चे भी भूखे ना रहे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साथ भी भूखा ना जाए, और वहां भी सेवा में मेरी पूर्ति होती। सच्चाई है तो राज्य है, मिल जाएंगे। प्यार सच्चा है तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। करने लगे विचार। अब क्या विचार किया उन्होंने, ये हम जानेंगे कल। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए, बोलो श्री सदगुरु महाराज। प्राणाधार सुंदर साज जी। जो सुंदर साज सोचते हैं कि भाई बीतक पूर्ण ही होनी चाहिए, नहीं तो लाभ नहीं है सुनने का, तो मैं पहले से थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं, शायद पूरी हो शायद ना हो। जिस स्पीड से इस साल चल रहे हैं राजी महाराज, मुझे नहीं लग रहा 2 महीने शरद पूर्णिमा से पहले समाप्ति करनी होती है तो ये पूरी होगी। अब ये देवचंद्र जी की राज्य से मुलाकात पर पूरी होगी कि इंद्रावती जी की, मुझे नहीं पता। यह पहुंच ही जाएगी पन्ना जी तक, ठीक है? तो जिनको पूर्ण ही करना है तो वो कहीं और भी तक का सुने, लाभ ले। हम थोड़ा लेंगे लेकिन डिटेल में लेंगे, ऐसा मुझे धनी ने भाव प्रकट किया हृदय में। समझेंगे, चलने की कोशिश करनी है, हमें पाना है जो इन्होंने पाया। सिर्फ सुनना नहीं कि इन्होंने पा लिया, हमने पाना है, तो अच्छे से समझना है, ठीक है? हाँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ उन सुंदर साथ से जिनको पूर्ण करनी थी और अब तक हमारे साथ बने हुए थे। अब ना सुंदर साथ जी, क्योंकि अब जन्म ये सफल करना है, ये यात्रा पूर्ण करनी है। अभी तक तो हो गई, कई साल पूरी हो गई, और फिर भी कोई कहे नहीं जी आप ही की सुननी है तो 2025 की सुन लो, वो पूर्ण हुई थी। 2026 में मुझे आशा थोड़ी कम लग रही है। बीतक और वाणी बहुत गहरी है सुंदर साथ जी, और मैं भी ज्ञान में, आयु में और रहनी में भी बहुत छोटा हूं, कम है मैं। तो कोई त्रुटि हुई हो तो आत्म बहन समझ के क्षमा कीजिएगा। मुझे कोई सुंदर साथ कहते भाई, मैं जब भी बात सदगुरु की करता हूं, समर्पण, सदगुरु पे समर्पण की बात करता हूं, तो मैं कहीं अपने सदगुरु को आदर देता हूं। इसका अभिप्राय ये कभी ना निकालिए कि मैं सदगुरु हूं, मैं नालायक हूं। मैं तो सखी हूं आपकी, आत्म बहन हूं। मेरी बात ये भी जरा स्वीकार कीजिएगा। मैं जब भी सदगुरु की प्रशंसा करता हूं और समर्पण की, तो मैं अपने सदगुरु को आदर देता हूं, जो मेरी आत्मा बार बार कृतार्थ होती है कि उन्होंने हमें दिया, और उसी से ही काम बनता है। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। मैं सदगुरु नहीं हूं, मैं आपकी आत्म बहन हूं। सदगुरु कहलाने लोग योग्य बहुत से संत गुरुजन हैं हमारे संप्रदाय में। किसी एक का नाम लेता हूं तो निरादर हो जाता है, दूसरे का तो सभी हैं।
मेरे अलावा सब। मैं तो सखी हूं, हम आपस में बस सखियां बैठकर बात कर रही हैं तो इसलिए त्रुटियां भी हो जाती हैं मेरे से, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।